हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही गिव मी मैंगोज डैश वर रिप। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी वे, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी दे। उसने मुझे मैंगोज दिए। देखो, जब भी आप मैंगोज की बात कर रहे हो, ये आपके पास एक प्लूरल है और जब भी आपके नाउन प्लूरल होते हैं तो आप प्रोनाउन भी वहाँ पे प्लूरल ही यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जो आपका सही प्रोनाउन यूज़ होगा वो है दे। ही गेव मी मैंगोज दे वर रिप। यानी कि देखोगे, अगर आप वर भी यहाँ पे प्लूरल शो कर रहे हैं, मैंगोज भी प्लूरल है, तो जब भी आपको प्रोनाउन यूज़ करने होते हैं तो सबसे मेन चीज़ आपने ध्यान देना है वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल चीज़ें। सिंगुलर आपको पता है हिज हर हो गए, ये आपके सिंगुलर्स के लिए। आई हो गया सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए आपके पास दे हो गया, वी हो गया, ये आपके प्लूरल के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन डैश वर्क। नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करते हैं, ईच एंड एवरी, हर एक जो बच्चे हैं वो क्या है, ईमानदार है अपने कार्य के प्रति। तो यहाँ पे किस प्रकार के डिटर्मिनर का यूज होगा? ऑप्शन ए हर, ऑप्शन बी इट्स, ऑप्शन सी हिज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक बात ध्यान देना आपने, जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो बहुत रेयरली वहाँ पे चांसेस होते हैं कि नन ऑफ दिस आपका सही ऑप्शन जाएगा, बहुत रेयर चांस होते हैं। और कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपके पास जो नाउन होता है वो प्रॉपरली जेंडर को डिनोट ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब हिज हर वगैरह दे रखा है, तो यहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉपर, अगर हम बात करें तो ये कॉमन आपके पास जेंडर आता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल दोनों को डिनोट किया जाता है। जब भी आपके पास कॉमन जेंडर होगे, ठीक है, जब भी आपके पास कॉमन जेंडर दिया गया होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स होगा, चाइल्ड होगा, पेरेंट्स होगे, नेबर्स होगे, फ्रेंड्स होगे, एटसेट्रा, तो हमेशा आपने कॉमन जेंडर में प्रेफरेंस मेल को देनी है। यानी कि बॉय, जो बॉय के लिए यूज़ किया जाता है, लड़कों के लिए, मेल जेंडर के लिए वो आपका हिज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क, तो ऑप्शन से बिल्कुल सही। कभी भी आपके पास कॉमन नाउन दिखे, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो अभी बताया गया आपको, और वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का प्रोनाउन यूज़ करना पड़े, तो हमेशा आपने ध्यान देना वहाँ पे जो मेल के लिए यूज़ किया जाता है उसी प्रोनाउन का आप वहाँ पे यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, शिव इज़ अ गुड बॉय डैश ओबेस डैश टीचर्स। अब देखो, जो शिव है इज़ अ गुड बॉय, अगर हम नाउन की बात करते हैं यहाँ पर, वो आपके पास क्या बता रखा है, बॉय, लड़का। और जब भी मेल होता है तो मेल के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे ही और जो हिज। ऑप्शन नंबर सी, शिव इज गुड बॉय, ही ओबेज हिज टीचर्स। शिव क्या एक अच्छा लड़का है और वो अपने टीचर्स को ओबे करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शीला इज़ वेरी इंटेलिजेंट डैश स्टडीड 8 आवर अ डे। जो शीला है वो वेरी इंटेलिजेंट है डैश स्टडीज़ 8 आवर अ डे। तो स्टडी से पहले आपके पास कौन से प्रोनाउन यूज़ होगा? शीला अगर हम बात करें तो एक लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपके पास सही प्रोनाउन यूज़ होगा वो है शी। शीला इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, शी स्टडीज 8 आवर अ डे। वो दिन में 8 घंटे पढ़ती है। शी स्टडीड 8 आवर्स इन अ डे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शी। देखो, सबसे पहले में हमने बात की है कि आपने ध्यान देना है जब भी आपको प्रोनाउन यूज़ करने होंगे, सबसे पहली बात है, अगर वहाँ पे कोई भी जेंडर नहीं दिया गया होता है तो आप प्लूरल और सिंगुलर देख के यूज़ करते हो। सेकंड क्वेश्चन में हमने बात किया है, अगर आपके पास कहीं पे भी कॉमन जेंडर दिया गया होगा, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, नेबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके पास कज़न्स हो गए, तो वहाँ पर आप हमेशा जो आपके पास मेल है उसका यूज़ करोगे, ठीक है। जो मेल प्रोनाउन यूज़ होता है उस चीज़ का आप वहाँ पे यूज़ करोगे। थर्ड वाले में भी हमने बात की है कि आप यहाँ पे जेंडर देख के बात करोगे। अगर बॉय की बात करें तो आप ही के लिए प्रेफरेंस दोगे, ही या हिज के लिए।
अगर आप फोर्थ वाले में हम बात करें तो यहाँ पे शीला एक गर्ल है, अगर एक फीमेल की बात की जाए तो वहाँ पे शी या फिर हर को आप प्रेफरेंस दोगे। तो प्रोनाउन यूज़ करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं नाउन। अगर आपको नाउन पता है कि किस फॉर्म में है, मेल है, फीमेल है, तो आप इजीली प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो भी आप इजीली जितने भी आपके प्रोनाउन हैं उनका यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। HPJPT टेट रिकॉर्डेड बैच हमने स्टार्ट किया है जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा बैच आपको पता है फरवरी में स्टार्ट हो चुका है, तो अभी के लिए बहुत से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। बट अब हमने एक रिकॉर्डेड बैच शुरू किया। जितना भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को करवाया है, अगर आप उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस को बाय करना चाहते हो तो उसके लिए हमने बैच को ओपन किया है, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस डेली मिलेगी। साथ ही साथ जितने भी नोट्स है, पीडीएफ्स है, प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और टोटल फीस आपकी 300 है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी बल्कि यहाँ पे आपको केवल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। जो भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को करवाया है वो आपको रिकॉर्ड करके सब कुछ शेयर किया जाएगा ग्रुप में। तो बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो अगर आपने रिकॉर्डेड बैच को बाय करना है। और बैच में आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइकोलॉजी इन 4 सेक्शन की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एवरी मैन एंड वोमेन मस्ट डू देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। ऑप्शन ए हिज, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी इट्स, ऑप्शन डी देयर। तो एक बात ध्यान देना, कभी भी आपके पास मैन एंड वोमेन, ठीक है, बॉय और जो फीमेल है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर से पहले एवरी या फिर ईच का यूज़ किया जाता है। मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर से पहले अगर आपके पास ईच और एवरी का यूज़ किया जाता है और एंड कनेक्टर का यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे हमेशा आप यूज़ करोगे प्लूरल का, यानी कि देयर। एवरी मैन एंड वोमेन मस्ट डू देयर ड्यूटी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही है, ठीक है। याद रखना, कभी भी आपके पास मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर से पहले ईच या एवरी का यूज़ किया जाएगा तो आप वहाँ पे हमेशा देयर जो प्रोनाउन है उसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपके पास हरीश और मुकेश में विड्रॉ देयर नेम। हरीश और मुकेश, देखो अगर कभी भी और कनेक्टर यूज़ किया जाता है, आइदर और या फिर नाइदर नॉर, इन कनेक्टर्स का यूज़ किया जाता है और दोनों जेंडर सेम है, हरीश और मुकेश, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप वहाँ पे जो सेम मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन के लिए आपके पास हिज का यूज़ किया जाता है। अगर फेमिनाइन जेंडर होता है और की फॉर्म में तो वहाँ पे फेमिनाइन जेंडर के लिए हर का यूज़ किया जाता है। तो हरीश और मुकेश में विड्रॉ हिज नेम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, हिज। देखो कभी भी आपके पास और कनेक्टर यूज़ किया जाता है और दोनों के दोनों जेंडर सेम है, मैस्कुलिन है, ठीक है, दोनों बॉय के नाम है, या फिर दोनों फेमिनाइन जेंडर है, रीता एंड सीता, अगर इस तरीके से होता है रीता एंड सीता में विड्रॉ हर नेम, तब आप वहाँ पे हर का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मेल है, मैस्कुलिन है तो आप वहाँ पे हिज का यूज़ करोगे, अगर फेमिनाइन जेंडर है तो आप वहाँ पर हर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, नाइदर नेहा नॉर निकिता कैन डू डैश वर्क। तो देखो एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, अगर नाइदर नॉर होगा या फिर आइदर और होगा तब भी आप वहाँ पे सेम चीज़, अगर वहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है तो आप हर का यूज़ करोगे, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो आप वहाँ पे हिज का यूज़ करोगे। तो नेहा और निकिता की अगर हम बात करते हैं ये आपका फेमिनाइन जेंडर है तो यहाँ पर आपके पास हर का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आइदर सोनम और रीना हैज़ नॉट प्लेड डैश रोल वेल। आइदर और की अगर बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पे भी सेम आप देखोगे कि मैस्कुलिन जेंडर है या फिर फेमिनाइन जेंडर है। अगर हम रीना और सोनम की बात करते हैं तो ये दोनों आपके पास एक फीमेल का नाम है, फेमिनाइन जेंडर है, इट मीन्स यहाँ पर हर का यूज़ होगा। आइदर सोनम और रीना हैज़ नॉट प्लेड हर रोल वेल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर हर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया, अगर आपके पास एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनाइन है
और उससे पहले आपके पास एवरी का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर आप हमेशा देयर का यूज़ करोगे। अगर आपके पास और कनेक्टर होगा लिखा हुआ और वहाँ पे दोनों साइड मैस्कुलिन है, तो आप हिज का यूज़ करोगे। अगर दोनों साइड फेमिनाइन है, तो आप वहाँ पे हर जो प्रोनाउन है उसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, बोथ महेश एंड गौतम आर ब्रेव बॉय डैश फ्राइटेंड द बियर। बोथ महेश एंड गौतम दोनों की बात की जा रही है, यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है आपके पास, ठीक है। बॉयज़ से भी पता लग रहा है, यहाँ पे बॉयज़ लिखा है, यानी कि आपके पास यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में। जब भी आपके पास नाउन प्लूरल फॉर्म में होगे तो आप वहाँ पे दे का यूज़ करोगे। बोथ महेश एंड गौतम आर ब्रेव बॉयज़ दे फ्राइटन द बियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, लता सरिता एंड गौरवे वेंट टू द मार्केट डैश हैड टू परचेज क्लोथ्स। लता सरिता एंड गौरवे, ठीक है, 3 आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कि ये भी आपके पास एक प्लूरल है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं वो आपके पास प्लूरल फॉर्म रहते हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो दे यूज़ होगा। लता सरिता एंड गौरव वेंट टू द मार्केट, दे हैड टू परचेज क्लोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, द मर्चेंट एंड सेल्समैन वेंट टू मीट डैश बॉस। देखो, मर्चेंट एंड सेल्समैन, अब यहाँ पे भी आपके पास 2 व्यक्तियों की बात की जा रही है, ठीक है। बट अगर आपके पास कभी भी एंड कनेक्टर यूज़ होता है, ठीक है, और वहाँ पे 2 व्यक्तियों के नाम यूज़ किए जाते हैं, तो और दोनों के दोनों आपके पास मेल फेमिनाइन जेंडर हो या फिर आपके पास मैस्कुलिन जेंडर हो। अब मर्चेंट और सेल्समैन की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपका मैस्कुलिन जेंडर। इट मीन्स यहाँ पे आपका यूज़ होगा हिज। द मर्चेंट एंड सेल्समैन वेंट टू मीट हिज बॉस। अब अगर हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो वहाँ पे भी तो महेश एंड गौतम 2 का नाम आ रहा था और एंड कनेक्टर था, बट वहाँ पे बोथ दोनों को कनेक्टर किया यूज़ किया गया था। बोथ महेश एंड गौतम आर ब्रेव बॉयज़, बॉयज़ लग गया था, आपके पास जो नाउन लग गया था यहाँ पर वो प्लूरल फॉर्म में लग गया था, बट यहाँ पर बोथ की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। मर्चेंट एंड जो सेल्समैन है उसके बात की जा रही है, तो यहाँ पर हिज आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द अकाउंटेंट एंड कैशियर वॉज अवॉर्डेड फॉर डैश सर्विस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस प्रकार के प्रोनाउन का यूज़ करें, ऑप्शन ए इट्स, ऑप्शन बी देयर, ऑप्शन सी हर और ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पर हिज। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में आ जाए देयर, क्योंकि 2 की बात हो रही है ना, कैशियर एंड अकाउंटेंट। बट मैंने इससे पहले बात की थी, अगर आपके पास इससे पहले बोथ यूज़ होता है, ठीक है, बोथ अकाउंटेंट एंड कैशियर वर और साथ में वर लगा होता प्लूरल, तब आप देयर का यूज़ करते हो। बट यहाँ पर आपके पास वॉज लगा है, अकाउंटेंट एंड कैशियर वॉज। जब भी आपके पास एंड में 2 इंसान होते हैं, ठीक है, कैशियर और अकाउंटेंट होगा या फिर कोई भी पर्सन के नाम होंगे, ठीक है, सेल्समैन एंड मर्चेंट होगा, तो वहाँ पे हमेशा आपका वो सिंगुलर नाउन होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अकाउंटेंट और कैशियर, यहाँ पे अगर हमें जेंडर के बारे में नहीं पता है कि फेमिनाइन जेंडर है या फिर मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो आपके दोनों प्रकार के जेंडर कवर होते हैं, तो कभी भी आपके पास कॉमन नाउन दिखे तो वहाँ पे हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफरेंस दी जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान देना, क्योंकि अकाउंटेंट आपके पास फेमिनाइन भी हो सकता है और मैस्कुलिन भी हो सकता है। कैशियर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कैशियर आपके पास फेमिनाइन जेंडर से भी हो सकता है या फिर मैस्कुलिन जेंडर से भी हो सकता है। बट जब भी आपके पास कॉमन जेंडर दिया गया होगा तो वहाँ पे हमेशा जो मैस्कुलिन जेंडर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो यहाँ पे आपका हिज का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था आपके पास, नाइदर श्याम नॉर रीना हैव कंप्लीटेड डैश वर्क। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको पहले बताया था नाइदर नॉर या फिर आइदर या फिर और अगर कनेक्टर होता है तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो सेम जेंडर। अगर दोनों जगह आपके पास मैस्कुलिन जेंडर है तो आप हिज का यूज़ करते हो, अगर दोनों जगह फेमिनाइन जेंडर है तो आप हर का यूज़ करते हो। बट कभी भी आपको इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है और वाले में, नाइदर और
नाइदर नॉर और आइदर और वाले में। एक आपके पास मैस्कुलिन है और एक फेमिनाइन है। अगर श्याम की बात करें तो ये मैस्कुलिन है और जो रीना है वो फेमिनाइन जेंडर है। अगर एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनाइन है तो वहाँ पे आप हमेशा देयर का यूज़ करोगे। अगर दोनों के दोनों जेंडर डिफरेंट है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन, तो वहाँ पे हमेशा आपके पास देयर जो प्रोनाउन है उसका यूज़ होगा। नाइदर श्याम नॉर रीना हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। और देखो हैव भी यहाँ पर लगा है, इट मीन्स ये पहले आपको बता रहा है कि एक प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि हैव आपका प्लूरल होता है, हैज़ आपका सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे देयर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपके पास द जूरी हैज़ गिवन वेडिक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जूरी की, तो जूरी आपके पास हैज़ गिवन वेडिक्ट, तो ये आपका इट्स का यूज़ होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वेडिक्ट। नेक्स्ट है आपके पास द क्लास शुड रिस्पेक्ट देयर मॉनिटर। अगर हम यहाँ पे मॉनिटर की बात करें तो ये आपके पास एक इट्स का यूज़ होगा। द क्लास शुड रिस्पेक्ट इट्स मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जो क्लासेस है उसको अपने जो मॉनिटर्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास द जूरी वर डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन। अब देखो, वर डिवाइडेड, कोई भी चीज़ अगर डिवाइड की जाती है तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे आपका यूज़ होगा देयर। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना, कभी भी और या नॉर वाला क्वेश्चन होगा और दोनों साइड आपके जेंडर अलग हो गए, एक जगह मैस्कुलिन और एक जगह फेमिनाइन, तो आप वहाँ पे देयर का यूज़ करोगे। और कभी भी कोई भी चीज़ डिवाइडेड की फॉर्म में दी जाती है डिवाइड करने के लिए, तो वो प्लूरल फॉर्म होती है, तो वहाँ पे आप देयर का यूज़ करोगे। और सिंपली यहाँ पे वर भी लगा है, जिससे और इजीली पता लग रहा है कि ये आपका प्लूरल ही फॉर्म है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज के वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो रिकॉर्डेड बैचेस का, तो आप बता देना, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया गया है। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स है वो भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी आपके रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी वो सब की सब आपको फिर ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी।